नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अलग अलग हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं कड़ाके की सर्दी पड़ी। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्के से घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के वाराणसी मंडल में दिन का तापमान कम रहा। इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज मंडलों समेत सभी मंडलों में तापमान सामान्य से कम रहा। पाकिस्तान को मुश्किल के दौर में उसके दोस्त भी साथ नहीं दे रहे हैं। पहले से ही कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके दोस्त मलेशिया ने बड़ा झटका देते हुए वहां की सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग 777 पैसेंजर प्लेन को जब्त कर लिया है। ये विमान लीज पर लिया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पिछले 12 सालों से लगातार चल रहा है और लोगों के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय है। आज भी ऑडियंस इस शो से जुड़ी हुई है। भले ही शो के दर्शक न बदले हों, लेकिन शो के कई कलाकार इन 12 सालों में बदल चुके हैं। भारतीय सेना शुक्रवार को अपना 73वां आर्मी डे सेलिब्रेट कर रही है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी आर्मी डे सेलिब्रेट किया। अक्षय ने आर्मी के जवानों के साथ कुछ वक्त बिताकर जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ वॉलीबॉल भी खेला। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर बदसलूकी हुई है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट में कुछ दर्शकों ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को अपशब्द कहे। ऑस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की खबर से इसका खुलासा हुआ है। राजा रजवाड़ों का काल स्वर्ण नगरी जैसलमेर में शुक्रवार को फिर जीवंत हो उठा। यहां जैसलमेर के 44वें महारावल के रूप में चैतन्य राज सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। समूचा जैसाना इसका गवाह बना। जैसलमेर की जनता का नए महारावल के प्रति लगाव कुछ इस कदर था कि समूचा मार्ग लोगों के हुजूम से खचाखच भरा नजर आया और आखिरकार कोर्ट के दरवाजे बंद किए गए। राजस्थान के जैसलमेर में बेंगलुरु के जाने माने बाइक किंग रिचर्ड श्रीनिवासन की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि श्रीनिवासन की बाइक एक ऊंट से टकरा गई। घटना बुधवार रात फतेहगढ़ उपमंडल में उस समय हुई जब श्रीनिवासन अपने 3 दोस्तों के साथ जैसलमेर जा रहे थे। श्रीनिवासन की मोटरसाइकिल के सामने अचानक एक ऊंट आ गया। सेना दिवस के मौके पर देश के पश्चिमी सरहद से सटे जैसलमेर जिले में चल रही शूटिंग के वक्त निकाल अभिनेता अक्षय कुमार और कृति सेनन जवानों के बीच पहुंचे। दोनों ने वहां जवानों का उत्साहवर्धन किया और इस मौके पर आयोजित की गई विजय रन फॉर सोल्जर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले साल कोरोना संक्रमण ने लोगों को खूब रुलाया, लेकिन नए साल में अब कोरोना के रोने की बारी आने वाली है। जी हां, कल झुंझुनू जिले में कोरोना का टीका लगना शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 13,500 डोज झुंझुनू पहुंच चुकी हैं। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को यह टीका लगाया जाएगा। पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज उसी कंपनी का दिया जाएगा। ग्राम पंचायत कुली के सरपंच पन्नालाल कुमावत आर्मी में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए ट्रैक और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान के लिए राज्य सरकार को बजट के लिए अपने सुझाव भेजे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए चूरू से बड़ी संख्या में एक किसानों का दल आज रवाना हुआ है। आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले किसानों ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी हो, लेकिन धरने पर बैठा किसान संतुष्ट नहीं है। देश के किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टरों से परेड करेंगे। फतेहपुर शेखावाटी में आज शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन नगर पालिका चुनाव 2021 पार्षद पद के लिए उपखंड कार्यालय पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों का जमावड़ा लगा रहा। प्लेटिनम युवा रत्न नृत्य शिरोमणि सम्मान में दांतारामगढ़ के भाई बहन श्रीराम और वंदना कुमावत का हुआ चयन। कांग्रेस की ओर से निकाय चुनाव के लिए नियुक्त संभाग प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ रतनगढ़ दौरे पर रही। लिंक रोड स्थित भरतिया सामुदायिक भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए अख्तर ने कहा कि पार्टी के प्रभारी दल के सदस्य वार्डों के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं तथा जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवार को ही कांग्रेस की टिकट दी जाएगी। रतनगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के दौरान रक्त की कमी नहीं रहे। अब इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हर माह रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। रक्तदान शिविर का शुभारंभ ग्राम पंचायत जांदवा से होगा। उक्त निर्णय पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में लिया गया।
रतनगढ़ के गांव लाछड़सर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 18 जनवरी से शुरू होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन से पूर्व मंथन बैठक का आयोजन हुआ। उदयपुर वाटी नगर पालिका चुनाव को लेकर नगर पालिका पार्षद आवेदन के अंतिम दिन लगी लंबी कतार। कृषि कानूनों के विरोध में जिला कलेक्टर झुंझुनू के सामने दिया जा रहा धरना 34वें दिन बच्चन सिंह मीणा मालेसर की अध्यक्षता में जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसान आंदोलन का खत्म करने का काम कर रही है। एडवोकेट बजरंग लाल ने दी जानकारी। पलसाना कस्बे की कच्ची बस्तियों में आज शुक्रवार को असहाय बेसहारा बुजुर्गों को कंबल, छोटे बच्चों को ड्रेस, गर्म कपड़े वितरित किए गए। मुकेश पिपलवा ने बताया कि भरतराज ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन सुभाष सिंह बिजारनिया के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को कपड़े वितरित किए गए। किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका चेयरमैन सहित नगर पालिका बोर्ड ने किया पदभार ग्रहण। नगर पालिका परिसर में हुआ कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के तत्वावधान में आज क्रमिकों ने झुंझुनू जिला कलेक्टर के बाहर 1 दिवसीय धरना देकर जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नुआ मुस्लिम समाज सुधार समिति का सूबेदार मकसूद खान को सदर बनने पर मुस्लिम समुदाय में खुशी हुई। उसके साथ ही स्वर समाज के लोगों ने भी किया स्वागत। खिरोड़ निकटवर्ती ग्राम गुंगार के पीलियो का डहर में विद्याधर सुंडा के घर में अनजान जंगली जानवरों द्वारा 3-4 भेड़ों को मार दिया गया है। मंडल अध्यक्ष राकेश नेहरा ने बताया कि विद्याधर सुंदर इन भेड़ बकरियों से ही अपनी आजीविका चला रहे थे। आज ग्राम पंचायत बाकरा में किसान गौशाला की आधारशिला रखी गई। भूमि पूजन के कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक ब्रिजेंद्र ओला एवं झुंझुनू प्रधान पुष्पा चाहर उपस्थित रहे। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरवल वर्मा ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मिकों से कहा है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए जिले में नगर निकाय आम चुनाव को सजगता एवं सतर्कता से कराना सुनिश्चित करें। चूरू जिले में कक्षा 9 से हायर एजुकेशन में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं छात्रावास में प्रवेश ले सकते हैं। सत्र 2020-21 के लिए अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं से छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। छात्रावास का संचालन 18 जनवरी से शुरू किया जाएगा। सूरजगढ़ नगर पालिका के पार्षद पद चुनाव के लिए भाजपा ने 19 व कांग्रेस ने 20 वार्डों से उतारे प्रत्याशी। चूरू में शुक्रवार को घने कोहरे के चलते चूरू भालेरी सड़क मार्ग तथा चूरू दुधवा खारा सड़क मार्ग पर अलग अलग हादसों में बस तथा ट्रक की हुई भिड़ंत में करीब 7 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायलों को तत्काल चूरू के भरतिया जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। शेष घायलों का चूरू के भरतिया अस्पताल में उपचार जारी है। सांभरलेक उपखंड में कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रथम चरण कल 16 जनवरी से शुरू होगा। सांभरलेक उपखंड के 1048 हेल्थ वर्कर को लगेगा टीका। उपखंड के 4 CHC एवं 6 PHC में अलग अलग तारीख को लगाई जाएगी वैक्सीन। उदयपुर वाटी नगर पालिका चुनाव संयोजक बनाए जाने पर चिराना के बागोरिया की ढाणी सरपंच राजेंद्र सैनी का घूम चक्कर सर्किल पहुंचने पर नगर पालिका के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। 6 साल की बच्ची की हत्या की झूठी सूचना देना पड़ा एक व्यक्ति को महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के गांव आसलखेड़ी में पूर्व पुलिस कांस्टेबल सुरेंद्र गुज्जर की मूर्ति का अनावरण आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं MP राहुल कसवा, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि सदैव इनके कार्य को याद किया जाएगा तथा परिजनों को इसकी शुभकामनाएं दी। हाल शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला ये लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावाटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावाटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा।
हैं शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की